दोस्तों आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है, अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन इस बीच रुझान भी निकल कर सामने आए हैं और ये रुझान बीजेपी के नेताओं और प्रत्याशियों से ज्यादा कोई नहीं जानता। जहां जहां पहुंचे वहां वहां उन्हें खदेड़ा गया, बहुत खरी खोटी सुनाई गई। हालात तो ये तक पैदा हो गए कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी जो मौजूदा विधायक हैं उनको भी जनता बख्श नहीं रही है। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं कि जब देश में तीसरे चरण का मतदान चल रहा है उसी बीच बीजेपी के नेताओं की हालत क्या हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं हर बार की तरह शुरुआत करूंगा सबसे दिलचस्प वीडियो से। जी हाँ, ये वीडियो पंजाब और हरियाणा से निकलकर सामने आई है। तीसरे चरण का मतदान और मतदान के बीच लगातार बीजेपी के नेताओं को ये उम्मीद लग रही थी कि जैसे जैसे समय करीब आ रहा है वैसे वैसे गुस्सा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन हम प्रचार नहीं कर पा रहे, तो निकले थे प्रचार करने। पहले ये वीडियो देख लीजिए। मुर्दाबाद। तो अशोक दनोदा है, उन्होंने इसे ट्वीट किया है। ये हरियाणा से खबर निकली है। इसमें दिखाया गया कि सोनीपत लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी मोहन लाल बड़ोली का जींद के गांव इंटल में जोरदार विरोध हुआ है। देखिए काफिला पूरा खड़ा हुआ है, उम्मीद पूरी थी विधायक जी को अंदर आने, प्रत्याशी जी को अंदर आने दिया जाएगा। बीजेपी के तमाम नेता लगे हुए थे, जुटे हुए थे, लेकिन जो गांव वाले हैं वो गाड़ी के सामने से हटने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों ने कई बार समझाने की कोशिश की, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन कह दिया जाता है कि प्रचार तो आपको यहाँ नहीं करने देंगे, आप अपने काफिले को लीजिए और यहां से निकल जाइए। एक नहीं है, अभी बहुत सारी वीडियो है, तसल्ली के साथ देखिएगा। एक और वीडियो देखिए आप। हमारा लोग काम तरीका दिखा रहे हैं। हाँ भाई साहब, क्या डंडा दिखा हुआ है? पुलिस में दूर ले जाओ भाई साहब, आपने बताओ पुलिस में दूर ले जाओ, शांति तो होगा कि मैं नहीं होगा। पुलिस अगर किमें गड़बड़ होगी तो पुलिस के अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। ले जाओ पुलिस में, यहाँ देखिए कोई बात सुनी भाई, क्या ड्यूटी है तो ये रमनदीप सिंह मान ने ट्वीट की और क्या लिखा है। गांव सीसर में भी बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला का कार्यक्रम रद्द हुआ। कारण था कि किसान बीजेपी प्रत्याशी से सवाल करना चाहते थे और बीजेपी प्रत्याशी के पास कोई जवाब नहीं था, और यही एक वजह है जिसके चलते देखिए वहां पर पहले लोग पहुंचे, पुलिस वाले समझाने लगे कि कम से कम ये आखिरी चरण चल रहा भाई, मतलब समय करीब आ गया है, यहाँ वोटिंग होने वाली है, तो कम से कम एक बार तो प्रचार कर लेने दीजिए। लेकिन नहीं, किसानों ने कहा करिए प्रचार, प्रचार आपका भी देश है, हमारा भी देश है, लेकिन आप जनप्रतिनिधि बनना जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले बताइए हमारी तमाम सवाल, किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसानों के लिए क्या कुछ किया गया है, तमाम जो सवाल है उनका जवाब देना होगा, उसी के बाद आपको प्रचार करने पड़ेंगे। लेकिन जवाब था ही नहीं रणजीत चौटाला के पास। ये वही रणजीत चौटाला है जो एक बार बहुत बुरी तरह से बिखर गए थे और मंच से खड़े होकर कह रहे थे बदतमीज ये मत करिए, निकल जाइए, तब किसानों ने इन्हें बुरी तरह से खदेड़ दिया था। और अब हालात भी यही हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो भी देखिए। मैम देखिए मैं पुलिस पंद्रह का प्रोग्राम करवाने का देख लो जी, प्रोटेक्शन देख लो बीजेपी के कैंडिडेट एसएचओ सिटी और एसएचओ सदर दोनों यहाँ पे सारी फोर्स यहाँ पर रखे, कोई हेल्प नहीं होगी तो जिम्मेदार कौन है? तो ये भी रमनदीप सिंह मान ने ट्वीट किया और लिखा, सिरसा लोकसभा के गांव महमदकी में बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर का किसानों ने विरोध किया। किसान बीजेपी प्रत्याशी को सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर वोट मांगने आना है तो जवाब दो, जवाब देना पड़ेगा भाई। कैसे इसी देश के अंदर किसानों को उग्रवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तान से फंडेड कैसे कहा गया? और ये तमाम चीजें तब हो रही थी जब वो सरकार से अपनी मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की ऐसे लोगों पर जो किसानों को, हमारे देश के अन्नदाताओं को उग्रवादी कह रहे थे। और उसी को लेकर देखिए जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां अशोक तंवर के साथ को तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि हालत क्या है भाई। जहां निकल जाते हैं लाठी डंडे से इनका स्वागत किया जाता है, पथराव किया जाता है। कई वीडियो सामने आ चुकी थी। ये पहली दफा होगा डॉक्टर अशोक तंवर के साथ कि भाई इतने बुरे हालात पैदा हो गए कि ये प्रचार करना छोड़िए, जहां से निकल रहे हैं वहीं इनके पीछे भाग जाते हैं लोग लाठी डंडे लेकर। एक और तस्वीर वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। ये भी भाई हिसार से निकलकर सामने आई है।
अशोक दनोदा है, उन्होंने ट्वीट किया और क्या लिखा है, हिसार में दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला और दिग्विजय चौटाला का भी भारी विरोध। आज नैना चौटाला का नामांकन भरवाने के लिए आया था, ये लिखा हुआ है। इसमें बताया गया कि दुष्यंत चौटाला वही है, मैंने आपको लगातार बताता भी हूं कि चुनाव करीब देखकर और किसानों का गुस्सा, उनका 7वें आसमान पर गुस्सा देखकर दुष्यंत चौटाला ने आखिरी वक्त में बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। वो उनके गठबंधन से बाहर आ गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा करने से उनकी छवि साफ हो जाएगी और किसान उन्हें अपना मसीहा मानते हुए बीजेपी को सबक सिखाने के लिए दुष्यंत चौटाला की पार्टी के लिए वोट कर देंगे। वोटिंग की तो बाद में बात होगी, पहले नामांकन करने दीजिए। नामांकन कराने पहुंच रहे हैं तो ये हालात पैदा हो रहे हैं, प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला सोचिए, अपने ही गांव के अंदर घुस नहीं पा रहे हैं, घुसते हैं तो उनके आगे किसान खड़े हो जाते हैं। बहुत बुरी स्थिति, हालात बने हुए हैं, क्योंकि वही दुष्यंत चौटाला है जब बीजेपी की सरकार हरियाणा में इनके साथ करती, तो उस समय जब किसान आंदोलन हो रहा था ना, अभी हाल वाला, जिसमें पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया था किसानों को, तो दुष्यंत चौटाला ने एक शब्दावली का इस्तेमाल किया था और ये जो प्रदर्शन और विरोध हो रहा था, इसे बताया था सबसे बड़ी बीमारी। इसी को लेकर नाराज चल रहे थे और अब देखिए भुगतना पड़ रहा है, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि जो कुछ कहा था वो सूद समेत अब किसान लौटाने में लगे हुए। एक और वीडियो है, वो भी देखिए। नगर पंचायत के चुनाव वहाँ दिखाई पड़े, तब कहाँ चलेगा? पंचायत के चुनाव में किसी ने विवाद किया? प्रधान दोबारा खुद लाइट लगी थी, ठीक है, प्रधान खुद ने बताया भाई लाइट, प्रधान दोबारा खुद लाइट उठ गई। बताओ डम्मरपुर में लगी तलैया किनारे पूरे गाँव में। तो ये तमाम वीडियोस में आपको लगातार दिखा रहा था दोस्तों कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। और ये तब है जब लगातार मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि भाई एक तरफ क्या चल रहा है, एक तरफ चल रहा है तीसरे चरण का मतदान, वोटिंग हो रही है, लगातार वोटिंग हो रही है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इन्हें खदेड़ा जा रहा है। ये हालात आपको अलग अलग जगह से मैं दिखाई रहा हूं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। और अब ये वाली वीडियो भी देखिए दोस्तों। तो नरेंद्र प्रताप हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया, क्या लिखा, कन्नौज के बरू आहार गांव में तिरवा के बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत वोट मांगने पहुंचे। सादर सत्कार से ग्रामीणों ने चाय नाश्ता कराया और फिर बीते 5 साल का हिसाब किताब मांगा। कुछ किया ही नहीं था, सो विधायक जी जवाब नहीं दे पाए। गंभीर गालियों वाले नारों के साथ विधायक जी खदेड़े गए। तो जिस कुछ बीच में ऐसी आपत्तिजनक भाषाएं, तो उसको हम बीप कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन क्या किया जाए। अब जब काम ही ऐसा करेंगे तो हालात भी तो ऐसे ही पैदा होंगे। लगातार एक जगह से दूसरे, में कह रहा हूं ना आपसे, ये जरूर शुरू हुआ हरियाणा, पंजाब से, फिर हरियाणा से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गया। लेकिन देखिए अब कन्नौज में भी यही हालात है। कन्नौज इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कन्नौज से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। सुब्रत पाठक जो बीजेपी के नेता हैं, वो लगातार अपनी बयानबाजियों के लिए और अपनी हरकतों के लिए जाने जाते हैं, सांसद हैं बीजेपी के। अखिलेश यादव की मौजूदगी ने पहले ही उनको डरा कर रख दिया कि भाई जीत होगी हार होगी समझ नहीं आ रहा। अब ऐसे में लगातार जो विधायक, उनकी ही पार्टी के बीजेपी के विधायक कन्नौज में वोट मांगने पहुंच रहे हैं। सब विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में लगाया गया है कि भाई वोट मांगने पहुंचिए और बताइए। लेकिन जनता जो लगातार देख रही है कि हरियाणा में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, गुजरात में किस तरह के हालात है, राजस्थान में क्या हो रहा है, तो उन्होंने भी आवाजें उठानी शुरू कर दी है। यानी जो खेल खासकर पंजाब हरियाणा से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, वो अब धीरे धीरे मध्यांचल यानी कन्नौज वाले इलाके में भी आ गया है। अब सुब्रत पाठक खुद ही देख लें, इस तरह के हालात हैं। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, मौजूदा सांसद हैं, लेकिन अखिलेश यादव की मौजूदगी है। अब आपको लग रहा है इस वीडियो को जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसे देखकर कहीं से लगता है कि ये वाले गांव के लोग, मैं पूरा गांव नहीं कह रहा, ये गांव के जितने लोग वहां पर खड़े हुए हैं और विरोध कर रहे हैं बीजेपी के विधायक का, उनको, कैलाश राजपूत का, क्या लग रहा है आपको कि इनको बीजेपी के जो मौजूदा सांसद और प्रत्याशी हैं सुब्रत पाठक, उनको वोट जाएगा इन लोगों का? यही तो डर है। यही स्थिति लगातार चरण दर चरण बीजेपी की बिगड़ती जा रही है। हाँ, मैं खुले दिल से स्वीकार करता हूं 2014 के बाद सबसे तेज रफ्तार से विकास हुआ था और विस्तार किया था बीजेपी ने। एक राज्य से दूसरे कैसे किया था वो समझाने की अब जरूरत रह नहीं गई। क्या वैसे कैसे विधायक तोड़े, कितनी पार्टी तोड़ी, वो छोड़िए, लेकिन अब विस्तार किया था, अब वो सिमटने लगी है। ये तमाम बातें जो मंच पर खड़े होकर बोल दी जाती है ना बीजेपी के नेताओं की तरफ से, अब वो जनता समझने लगी है। और यही वजह है कि अलग अलग जगह से ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। नमस्कार।